राम राम जी सभी को। प्राचीन भारतीय समय में, वैदिक कालीन समय में भारतीय समाज में 4 आश्रम प्रचलित थे और 4 ही वर्ण प्रचलित थे। इसलिए इस व्यवस्था को वर्णाश्रम व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानते हुए ऋषि मुनियों ने उसे 4 चरणों में विभाजित किया, यानी कि 4 आश्रम बनाए। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 वर्ष तक प्रत्येक मनुष्य इस आश्रम में निवास करता था, गुरु के अधीन रहकर शिक्षा प्राप्त करता था, धर्म अर्थ काम की भी शिक्षा लेता था और गुरु के सानिध्य में रहकर ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलने के बाद 26 से 50 वर्ष तक वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, विवाह करता था, अपना परिवार बढ़ाता था, समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाता था। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इसमें मनुष्य 51 से 75 साल तक रहता था। अपनी घर की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंप देता था, सांसारिक जीवन से अलग हो जाता था और शिक्षात्मक कार्य करता था, यानी कि शिक्षा देने के कार्य करता था। जैसे आचार्य होते हैं, समाज की बुराइयों को दूर करने में योगदान देता था, सहयोग देता था। वानप्रस्थ आश्रम के बाद अंतिम आश्रम था संन्यास आश्रम। इसमें मनुष्य 76 से जब तक वो जीवित रहता था इस आश्रम में निवास करता था। सांसारिक बंधनों को त्याग देता था, दुनिया से अलग हो जाता था, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तप करता था। संन्यास आश्रम को समाज की रीढ़ माना जाता था, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम ही था। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में सभी पहलुओं का मनुष्य अनुभव करता था, समाज की जिम्मेवारी निभाता था। तीनों ही आश्रम गृहस्थ आश्रम पर आश्रित थे। तीनों ही आश्रमों के लोगों का और सभी जीव जंतुओं का भरण पोषण गृहस्थ आश्रम द्वारा ही किया जाता था। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण गृहस्थ आश्रम था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर भी करना अपने जानकारों के साथ। धन्यवाद।